हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ हैं गौरव ठाकुर अधिवक्ता और गौरी मिश्रा जी। आज हम इनसे कुछ कानूनी प्रावधान के बारे में बात करेंगे। तो गौरव जी, आप मुझे ये बताइए कि ये घरेलू हिंसा क्या होती है? घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 का है, जिसके तहत धारा 3 में उसकी घरेलू हिंसा की परिभाषा बताई गई है। उसमें 5 तरह की घरेलू हिंसा बताई गई है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, इकोनॉमिक रूप से। इसी प्रकार से जैसे जो व्यक्ति साझी गृहस्थी में रहता है, बेसिकली पुरुष के लिए है ये, जो साझी गृहस्थी में रहता है उसके साथ में वो जब किसी प्रकार की या तो इकोनॉमिक कोई क्रूरता करे या फिजिकली या मेंटली किसी प्रकार की करे, उसमें कई सारे वेरिएशंस हैं, वो सब घरेलू हिंसा में आते हैं। क्या घरेलू हिंसा एक पत्नी पति के लिए डाल सकती है? जी, ज़्यादा जनरली तो यही होता है कि पत्नी अपने पति पे घरेलू हिंसा का मुकदमा डालती है, लेकिन अगर आप लिविंग रिलेशन में रह रहे हैं तो आप भी डाल सकते हैं। क्या घरेलू हिंसा के मामले महिला के विरुद्ध भी किए जा सकते हैं? जी बिल्कुल करे जा सकते हैं, क्योंकि जो प्रत्यर्थी है इसमें वो महिला भी हो सकती है। मान लीजिए किसी की सास किसी बहू के साथ में क्रूरता करती है तो वो इसके तहत दावा डाल सकती है। ठीक, तो ये दावा कहाँ डाला जाएगा? ये दावा सेक्शन 12 के तहत, जो घरेलू हिंसा अधिनियम का सेक्शन 12 है, उसमें ये कहता है कि मजिस्ट्रेट के समक्ष आप निर्धारित प्रारूप में, जो प्रारूप बताया हुआ है घरेलू हिंसा अधिनियम में, उसी प्रारूप में आप दाखिल करेंगे तो वहाँ दाखिल कर सकते हैं। जो भी आपका संबंधित कोर्ट होगा उसी थाने के हिसाब से कोर्ट रहती है डिसाइड, उसी कोर्ट में आप दाखिल कर सकते हैं। अगर मेरे आस पड़ोस में कोई घरेलू हिंसा हुई है तो क्या उसकी शिकायत मैं भी कर सकती हूँ? जी, आप भी बिल्कुल उसकी शिकायत कर सकती हैं। मान लीजिए कि आप भले आप उसमें कोई भी पीड़ित वगैरह कुछ नहीं है, लेकिन आपको ये मालूम है या ये संदेह है कि फलानी महिला के साथ में घरेलू हिंसा हो रही है, तो आप भी धारा 4 के तहत उसमें एक आवेदन दाखिल कर सकती हैं। तो थैंक यू सो मच व्यूअर्स देखने के लिए। तो आपने जाना कि घरेलू हिंसा के तहत कोई आम व्यक्ति भी उसमें शिकायत कर सकता है धारा 4 के तहत। थैंक यू।